ब्लॉक खरकौदा से ग्राम पंचायत खासपुर से मेरे साथ बात करने को तैयार है अजय त्यागी जी। अजय त्यागी जी, आप ग्राम पंचायत में अपनी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। आप प्रत्याशी हैं, तो प्रत्याशी होने के नाते आपसे आपका स्वागत है हमारे चैनल में। त्यागी जी, आपके मन में ये विचार कैसा आया? और क्योंकि आप, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप किसान यूनियन से जुड़े हुए हैं और किसानों की भी सेवा करते हैं, किसान अन्नदाता होते हैं, उससे पूरे देश की सेवा होती है। उसके साथ साथ आपके मन में विचार आया कि मैं इस बार ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ूंगा, तो ये बात कैसे आपके मन में आई? मैं बताता हूँ भैया, जैसे हम किसान यूनियन से जुड़े, हम बाहर निकले, हमने और गांव देखे, बहुत गांवों में घूमे, कभी किसी जिले में गए, कभी कहीं गए, कभी कहीं पंचायतों में भी गए। हमने देखा गांव में इतना विकास देखा, और फिर अपने गांव को एनालाइज किया तो हमारा गांव कहीं ज़्यादा पीछे, कहीं ज़्यादा पीछे। और अच्छे अच्छे पढ़े लिखे प्रधान बने गांव में, बहुत अच्छे अच्छे लेवल के, बहुत एक ओहदे वाले लोग प्रधान बने। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जितना वो काम करा सकते थे उन्होंने कोई काम ऐसा कराया गाँव में। गांव में कोई एक ऐसी सुविधा नहीं कि कहीं पे भी, पूरे गांव में आप घूम लो, ऐसा भी नहीं कहीं पे कहीं इमरजेंसी नंबर भी हो कि भाई किसी को इमरजेंसी पता चले कि हाँ भाई हमारा पशु बीमार है तो हम इस इमरजेंसी नंबर पे कर अच्छा, जैसे आप गाँव जाते हैं, कॉल करते हैं, कुछ नहीं। अपने किसान यूनियन के माध्यम से आप गांव गांव जाते हैं। जी जी। और गांव गांव जाने के बाद आपने देखा बहुत खुशहाली मिली गांवों में, दूसरे हाँ लोगों ने काम कराया, तो आपके मन में विचार आया यार मेरे गांव कुछ नहीं हो रहा, हाँ तो आपका अगर मुझे गांव के लोग मौका दें तो मैं कुछ कर पाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप अगर गांव की सेवा करना चाहते हैं तो आपके पास कुछ मुद्दे भी होंगे, आप किन मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं? देखो, मुद्दों पे चुनाव लड़ना बहुत अलग चीज है। मेरा मुद्दा सिर्फ ये है, मैं गांव में ग्राम प्रधान नहीं, तो ग्राम प्रधान का ये पद कैंसिल करके गवर्नमेंट को रखना चाहिए ग्राम सेवक। इन लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, जैसे इनके नाम के पीछे प्रधान लिखा रहता है, ये अपने आप को मालिक समझने लगते हैं। ये जो लोगों के बीच का गैप है ना, जो जनता का, आम जनता का और एक ग्राम प्रधान का, वो बढ़ा देते हैं। अगर सेवक होगा ना, इनके दिमाग में होगा कि तुम सेवा करने के लिए बने हो, तुम्हारे दादा ने तुम्हें ये पद नहीं दे दिया है, ये इन्हीं लोगों ने दिया है जिसके लिए तुम यहाँ बैठाए गए हो सेवा करने के लिए। और इसके पीछे ना आप देखो, आप गांव में सड़क देखो, बिजली देखो, गांव में और सुविधाएं देखो। मान लो कोई गांव में लड़ाई झगड़ा हो जाए, पुलिस है, उसको वहां पे रोक के अपने गांव की चीजों को अपने स्तर से सुधार लिया जाए, गांव का पैसा बाहर ना जाए, गांव के लोगों का दुरुपयोग ना हो। मेरा आपने बहुत अच्छी बात कही। गांव का सेवक, जो भी नेता चुनते हैं गांव की या शहर की जनता, जो वोटर होते हैं, वोटर वोट देते हैं, एक आम आदमी को मान्य बना देते हैं जी। लेकिन मान्य बनाने का मतलब ये होता है, उनके मन में ये विचार आता है कि अब हम मालिक बन गए। बिल्कुल। जबकि सेवक ही चुना जाता है। किसी को भी हम चुनते हैं, वोटर चुनता तो ये सोचता है कि ये आदमी बहुत अच्छा है, मेरे गांव का या मेरी कॉलोनी का या मेरे शहर का विकास करेगा, काम करेगा, नाली खरंजा हो, चाहे बिजली पानी हो, या कोई भी समस्या आती है आम जनता की, तो जो हम प्रतिनिधि चुन रहे हैं वो ही हमारे समस्याओं का हल करेगा। लेकिन वो, उनके दिमाग में कुछ गलत फहमी आ जाती है। गलत फहमी इतनी आ जाती है कि वो उनसे बात करना पसंद नहीं करते। वो जाएंगे, घर से बता देंगे, अंदर सो रहे होंगे कि प्रधान जी है ही नहीं घर पे। अगर उन्हें एक लेटर भी बनवाना है प्रधान जी से, तो उसके भी एक असिस्टेंट रख लिया साइड से, उसने पैसे कर ले रहा है वो। और फिर अगर उन्हें बताया जाता है तो वो कहते हैं मुझे पता ही नहीं है। जबकि जो वोटर चक्कर लगा रहे हैं वो उन्हीं वोटरों ने उनको चुन के यहाँ बिठाया। मैं कह रहा हूँ उनके घर के चक्कर, तब तक बोर्ड प्रधान नहीं बने वो, तब तक उन्हें एक ओहदा नहीं मिला। उससे पहले वो एक बिल्कुल भोले भाले इंसान बन के लोगों के बीच में घूमते हैं। उसके बाद उनकी एकदम सोच बदल जाती है, वे नेता बन जाते हैं सीधे। वो सेवक से ना नेता बन जाते हैं, मान्य बन जाते हैं, मालिक बनने की कोशिश करने लगते हैं। अगर इस चीज को समझें कि हमें किस लिए यहाँ पे बैठाया गया है, किन लोगों ने बैठाया है, तो फिर मैं वही भी रिपीट करूंगा कि दादा ने नहीं दी ये चीज, इन्हीं लोगों ने दी है। और इन्हीं का, इन वोटरों के बीच में और जो भी यहाँ प्रतिनिधि है उसके बीच में एक विश्वास की डोर है कि भाई मैं इस आदमी को वोट दे रहा हूँ, ये शायद कुछ भला करेगा, कुछ काम करेगा, लोगों के प्रति जाके काम करेगा, बीच में रहेगा लोगों के। लेकिन उसी चीज विश्वास को वहां पे आदमी तोड़ देता है, और फिर शायद मुझे नहीं लगता कि दोबारा उन लोगों के बीच में वो जाता है। ये जो वोट होती है बहुत बड़ी ताकत होती है इंसान की, आम आदमी की बड़ी ताकत होती है। वो सारे लोग इकट्ठा होकर एक आदमी को दे देते हैं वो ताकत कि भाई आज से आपकी जिम्मेदारी है,
आप हमारे ऊपर आप निर्भर, हम आपके ऊपर निर्भर रहेंगे, आप हमारा काम करेंगे, तो लेकिन अपनी जिम्मेदारी और अपनी ताकत एक मान्य बना दिया दे करके, और फिर वो उन्हीं लोगों को जो है नजरअंदाज करते हैं। बिल्कुल तो अब ये बताएं कि आप किन किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि गांव के सीमित मुद्दे होते हैं। गांव का विकास क्या है, गांव का विकास होता है नाली खरंजे हो जाए, बिजली पानी का हो जाए, जो एजिड लोग हैं या जो विधवा है, विकलांग है, उनके पेंशन का हो जाए, नौजवानों को क्या चाहिए, शिक्षा चाहिए, गांव के लोगों को क्या चाहिए, स्वास्थ्य सही हो जाए, तो यही मुद्दे होते हैं। तो आपके क्या क्या मुद्दे होंगे? देखिए मेरे मुद्दे बहुत सारे हैं। गांव में जैसे विधवाएं औरत हैं, बहुत लोगों की पहले से पेंशन चली आती है। अभी प्रधान का एक काम होता है, अगर किसी ने वोट दिया है नहीं दिया है मैटर नहीं करना चाहिए। आप बन गए, मान लो मैंने आपको वोट नहीं दिया, मेरे घर में विधवा पेंशन आ रही है, आप उसको ही कटवा देंगे, गलत है बिल्कुल। सब लोगों को एक ही नजर से देखना चाहिए, सभी लोगों की सहायता करनी चाहिए। विधवा पेंशन है, बुजुर्गों की पेंशन है, गांव में किसानों की बहुत सारी समस्याएं हैं। गांव ब्लॉक के एक, मैं कह रहा हूँ, एक मीटिंग तक नहीं होती गांवों में, ब्लॉक से मीटिंग होनी चाहिए, पंचायतों की मीटिंग होनी चाहिए, बाहर से लोग आने चाहिए, बात पता चले लोगों को, किसानों की इतनी सारी समस्याएं उन्हें पता चले कि भाई हाँ हमारे गांव में हमें ये लाभ मिल सकते हैं। लेकिन नहीं बताया जाता कोई ऐसी एक अच्छी मीटिंग। साल में एक तो कराओ, एटलीस्ट 2 कराओ, 1 कराओ, 5 कराओ, 5 साल में 5 तो करा दो, 5 साल में 1 नहीं होती। हाँ, जिन लोगों ने आपको यहाँ बैठाया है उन लोगों की समस्या सुनने के लिए उनके पास टाइम नहीं होता है जी, तो क्या लगता है आप टाइम दे पाएंगे गांव के लोगों? मैं तो बिल्कुल इस चीज के लिए ही, मेरा सोच ही ऐसी है। मैंने बोला ना, मेरा मकसद है सिर्फ ग्राम प्रधान है, ग्राम सेवक बनना, और मैं ये प्रूव भी करूंगा अगर मुझे मौका मिला कि ऐसे भी काम होते हैं और ऐसे भी काम कराए जा सकते हैं गाँव में। अच्छा, आप गांव के लोगों से भी मिलने होंगे, जी जी जी, उनके सामने अपनी बात रख रहे होंगे, उनके मन में क्या है वो भी आप जरूर टटोल रहे होंगे। तो क्या लगता है कि गांव के लोग आपकी बात मानेंगे और आप पे विश्वास करेंगे, आपको मौका देंगे? बिल्कुल। अभी मैं जैसी सब्जी के पास जाता हूँ, देखो गांव में बहुत भोले वाले लोग रहते हैं, बहुत प्लान जिंदगी जीते हैं गांव के लोग। सब लोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं, किसी को कोई मना नहीं करता कि हम आपको वोट नहीं देंगे। हर जितने भी यहाँ से उम्मीदवार है, हर किसी को ये लग रहा है कि मैं भी जीतूंगा, मैं भी जीतूंगा। जीतता कोई एक ही है, जो भी जिसको उचित समझते हैं। गांव के पूरे गांव के लोग जिसको मौका देंगे वही जीतता है। आज भी मुझे भी लग रहा है मैं भी जीतूंगा, लेकिन मैं जीतूं या ना जीतूं, मैं अगर मैं नहीं भी जीता, मैं उसके बाद भी वो चीजें करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। गांव में दिखाऊंगा कि गांव में काम प्रधान बन के नहीं, बिना प्रधान बने भी हो सकता है। अच्छा, गांव में और भी प्रत्याशी हैं जी आपके यहाँ, और आप भी प्रत्याशी हैं, तो आप भी लोगों के पास अपनी बात लेकर जा रहे हैं, वो लोग भी लेकर जा रहे हैं अपनी अपनी बातें। तो दावे तो सभी कर रहे हैं कि मैं तो जीता पड़ा हूँ, मैं तो जीता हुआ हूँ, मैं तो जरूर जीतूंगा, लोग मुझे जिताएंगे। तो ये दावा आपके मन में भी ये बात आती होगी कि इस बार जो मेरे मुद्दे हैं, जिन मुद्दों पर मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, लोगों का मुझे समर्थन मिलेगा और मैं तो जीता पड़ा हूँ, आपके मन में भी आती है? देखो, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं जीता पड़ा हूँ। अगर मुझे ऐसा लगे मैं जीता पड़ा हूँ, सभी को ऐसा लग रहा है मैं जीता पड़ा हूँ, तो फिर तो चुनाव ही ना लड़े ना आदमी। बिल्कुल निर्विरोध ये कि आदमी इकला ही होके बैठ जाए। अभी मुझसे पूर्व में भी प्रधान हैं और भी प्रधान रहे हैं, और अभी जो लड़ रहे हैं मैं शायद उन सब में छोटा हूँ। मेरे से मतलब बहुत मुझे राजनीतिक एक्सपीरियंस नहीं है बिल्कुल भी, मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। तो सिर्फ सेवा करने का, किसान से मैं जैसे संगठन से जुड़ा, मुझे पता चला कि चीज़ों की कैसे सेवा की जा सकती है, अपने साथियों की या अपने लोगों की, या जो भी अपने पास आता है। अभी ऐसे भी लोग हैं जो पहले से पूर्व में भी प्रधान रहे हैं, वो भी शायद दावेदारी करेंगे अभी, क्योंकि यहाँ पे क्लियरिटी ये नहीं हुई है कि कौन सी उसमें ये ना इलेक्शन की सीट कहाँ है। तो अभी जैसे ही वो आते हैं, मुझसे बड़े भी हैं, शायद मेरे पापा की उम्र के भी लोग हैं, और मेरे भैया समान भी हैं, बहुत सारे हैं। मेरा तो सबके साथ जितने भी लोग हैं जिनके नाम है मेरे, तो उनसे भी सबसे भाई जैसे संबंध हैं। और आज भी मैं जैसे चुनाव में भी हूँ, मैं आज भी मेरी उनसे सबसे भैया नमस्ते, चाचा नमस्ते, ताऊ जी नमस्ते है, सबसे बहुत अच्छा व्यवहार है मेरा किसी से। और मैं उसके बाद भी, इलेक्शन के बाद भी और इलेक्शन में भी मेरा सबसे सेम ही व्यवहार है। और नाम कभी मेरी आज तक किसी से ऐसा भी नहीं है कि भाई किसी से लड़ाई हो गई है, ऐसा कुछ है ही नहीं। गांव के प्रति जो आपका व्यवहार है गांव के लोगों के साथ, और उसके अलावा आप किसान यूनियन में तो आप लाइट में जरूर रहते हैं। जी जी। तो इस नाते लोग क्या आप
भरोसा कर रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल कर रहे हैं, तभी तो मुझे खुद से बोला गया है कि भाई हाँ आप आओ और देखते हैं, अब की बार सब लोग साथ मिलकर चलते हैं और सब लोगों के साथ। मैं कहने लगूं मैं अकेला कभी नहीं कर सकता कुछ भी, पूरा गांव साथ देगा, पूरे गांव की सहायता से ही सब कुछ होगा इस गांव में। मैं कह रहा हूँ कि इतना विकास करा जाएगा सब लोगों की सहायता से, शायद आगे वाले प्रधानों को भी और पीछे वाले प्रधान जो गए हैं उन्हें भी पता चलेगा कि हाँ गाँव में काम होते हैं और इस तरह काम होते हैं। अजय त्यागी को अगर सेवक बनने का गांव के लोग चांस देते हैं, वोटर जो गांव के अंदर हैं वो मौका देते हैं, तो अजय त्यागी जरूर ये दिखाएंगे कि भाई हाँ काम गांव का कैसे होता है, और दूसरे लोगों को भी सबक मिलेगा। अब देखना होगा कि गांव के लोग इस बार मौका देंगे या गांव के लोगों के मन में क्या है जो किसको चुन के लाएंगे और किसको मौका देंगे, ये देखना होगा।